नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, खूनी हवेली। खूनी हवेली, लेखक विमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। पिछले 2 अंकों भटकती आत्मा और आत्मा का प्रतिशोध में हमने देखा कि एक रात जब रहीम दूसरे शहर से अपने शहर लौट रहा था तो उसे कामिनी नाम की रहस्यमय युवती मिली। अगली रात वह रहीम को पास ही की एक हवेली में बने तहखाने में ले गई और वहां उसने रहीम को एक ताबूत में रखी एक जली लाश दिखाई। उस लाश को देखने के बाद रहीम बेहोश हो गया और उसी रात शहर की 2 जानी मानी हस्तियों का एक भयानक इंसान ने, जिसकी शक्ल सूरत रहीम से मिलती जुलती थी, खून कर दिया। उन दिनों राम अपने माता पिता के साथ बाहर गया हुआ था। जब वह वापस अपने घर लौटा तो चीफ मुखर्जी ने उन 2 खूनों का केस उसके सुपुर्द कर दिया। राम खून की छानबीन में जुट गया। इस बीच कुछ खून और हुए और हत्यारा वही भयानक इंसान था तथा जितनी हत्याएं हुई वे भी शहर की मानी हुई हस्तियां थी। छानबीन करने के दौरान राम को रहीम पर संदेह हुआ। राम रहीम पर नजर रखने लगा। एक रात उसी जले हुए भयानक इंसान ने राम पर भी आक्रमण किया, लेकिन राम बच गया और उस भयानक इंसान का पीछा करता हुआ उस हवेली में जा पहुंचा। वहां राम की मुलाकात कामिनी से हुई। जब राम ने उससे सवाल किया तो वह उसे एक कहानी बताने लगी। वह कहानी क्या थी और आगे क्या होता है, यह जानने के लिए प्रस्तुत है आगे की कहानी। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, और यह तुम जिस जले हुए भयानक किशोर को देख रहे हो, यह मेरा छोटा भाई कुंदन है। किसी समय देखने में यह अति सुंदर था, लेकिन इसे इस हालत में पहुंचाने वाले कुछ दरिंदे डाकू थे। और यह है हमारा वफादार नौकर कालमेघ, जो उस समय हमें बचाते हुए ही उन डाकुओं के हाथों मारा गया था। यह भी आज तक मेरे साथ प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है। उफ, यह मुझे कैसी कहानी सुनाने जा रही है। अब सुनो कि मैंने उन लोगों के कत्ल क्यों कराए और तुम्हें भी क्यों मारना चाहती हूँ। आज से 100 साल पहले की बात है, जब आसपास यह सुंदर सा दिखाई देने वाला तुम्हारा शहर दूर दूर तक बहुत से छोटे बड़े गांव में बटा हुआ था, और यह हवेली जो अब खंडरों में बदल चुकी है, इसी तरह शान से सर उठाए खड़ी थी, तथा मेरे पिता ठाकुर शमशेर सिंह का नाम दूर दूर तक आदर से लिया जाता था। उस समय एक बेरहम डाकू जोरावर सिंह का आतंक हमारे व आसपास के गांव में बुरी तरह छाया हुआ था। उसके दल में उस समेत केवल 13 निर्दयी इंसान थे। हा हा हा, भागो भागो, डाकू जोरावर सिंह आ गया। एक बार उसने अपने साथियों के साथ हमारी हवेली पर धावा बोला। घेर लो हवेली को चारों ओर से, और जो भी मुकाबला करने की कोशिश करे उसे कुत्ते की मौत मार डालो। जो आज्ञा सरदार। गजब हो गया मालिक, डाकू जोरावर और उसके आदमियों ने हवेली को चारों ओर से घेर लिया है और भीतर घुसने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? कालमेघ, तुम जल्दी जाकर कारिंदों को मुकाबला करने के लिए तैयार होने का आदेश दो। जो आज्ञा मालिक। शांति, तुम बच्चों के साथ तहखाने में चली जाओ, तब तक वहां से बाहर मत आना जब तक मैं न कहूं। ठीक है स्वामी, आओ बच्चों मेरे साथ। आज मैं इस कमबख्त का किस्सा हमेशा के लिए खत्म करके ही रहूंगा। सारे गांव वाले इससे त्रस्त हैं। हमारे आदमियों ने जोरावर और उसके साथियों का मुकाबला करने की पूर्ण कोशिश की। धाएं धाएं, उफ, आह, लेकिन एक एक कर वे सभी मारे गए। जब वे हवेली में प्रविष्ट होकर हमें कैद कर खूब लूटपाट कर चुके। सरदार, ठाकुर की सारी दौलत तो हमने इन थैलियों में भर ली है। अब इन लोगों के लिए क्या क्या है। खत्म कर दो इन तीनों बाप बेटे और ठाकुर की पत्नी को। तब तक मैं इस छोकरी के साथ दूसरे कमरे में दिल बहलाता हूँ। मेरे बाद तुम मौज उड़ाना। हा हा हा। नहीं, छोड़ दो मुझे। कुत्ते कमीने, रुक जा, वरना मैं तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालूंगा। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मेरी बच्ची, दीदी। उसके बाद पिताजी, माँ, आह, हाय। हा हा हा, तुम्हारे माँ बाप तो गए काम से। अब यदि तुम अपनी भलाई चाहती हो तो जिद छोड़ दो, वरना छोड़ दे मुझे, नीच कमीने शैतान। ओह, इन कुत्तों ने मेरे माँ बाप को मार डाला और दीदी की इज्जत खतरे में है। मुझे राखी की लाज रखनी होगी, लेकिन कैसे? इन्होंने तो मुझे भी चारों तरफ से घेर रखा है और मुझे मारने की तैयारी कर रहे हैं। हे ईश्वर, क्या करूं मैं? चलो अब इस छोकरे को भी खत्म कर दो। तभी कालमेघ, जो किसी तरह जोरावर के साथियों के हाथों मरने से बच गया था, डाकुओं पर काल बनकर टूट पड़ा।
मौका अच्छा है, मुझे दीदी की मदद करनी चाहिए। परंतु शीघ्र ही कालमेघ उनके साथियों के हाथों मारा गया। आई! अरे, वह छोकरा कहाँ गया? ढूंढो उसे, वरना सरदार हमें कच्चा चबा जाएगा। जबकि उस समय मेरा भाई कुंदन साक्षात भगवान के रूप में मेरी मदद को आ पहुंचा था। हरामजादे, छोड़ दे मेरी दीदी को, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। भैया, मुझे बचाओ इस शैतान से। ओह, तुम लड़के, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? फेंक दे तलवार और भाग जा यहाँ से। कुत्ते, मैं भागने के लिए नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की जान का बदला लेने आया हूँ। ले, संभाल अपनी गर्दन को, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। भैया, बचो। ओह, छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो। हा हा हा, बिल्कुल ठीक समय पर आए साथियों। साला कबाब में हड्डी बनकर आ गया था। डाल दो इसे उस जलते हुए आतिशदान में, ताकि आग में मुर्गी की तरह भुनता हुआ यह अपनी आंखों से अपनी बहन की इज्जत लुटती हुई देख सके। आह, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे भैया को जोरावर। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। वह तो तुम्हें करना ही होगा रानी, लेकिन उस समय तुम्हारा भाई जिंदा नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। परंतु उन नृशंसों को मेरी गिड़गिड़ाहट पर जरा भी रहम नहीं आया। नहीं भैया, हा हा हा। मेरे भाई को आग में झोंकने के बाद हा हा हा, बचाओ दीदी। आह, कमबख्त में अभी भी दमखम बाकी है। ले, और कुछ देर बाद। अब चलो, थैलियां उठाओ और यहाँ से निकल चलो, पुलिस आती ही होगी। लेकिन सरदार, इस लड़की का क्या करें? बेचारी ने हमारा दिल बहलाया है, इसलिए इसे मत मारो, स्वयं ही आत्महत्या कर लेगी। हा हा हा। दीदी, ओह भैया, तो तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं होगा भैया। मैं तुम्हें अभी किसी वैद्य के पास लिए चलती हूँ। कोई फायदा नहीं होगा दीदी, मैं कुछ ही क्षणों का मेहमान हूँ, लेकिन मरने के बाद भी मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि राखी की लाश नहीं रख सका। मैं अपनी दीदी की उन दरिंदों से रक्षा न कर सका, उसकी इज्जत नहीं बचा सका। लेकिन तुम मुझसे वायदा करो दीदी कि तुम जीवित रहकर उन दरिंदों से हम सबकी मौत का बदला लोगी, उन कुत्तों को एक एक कर मौत के घाट उतारोगी। मुझे वचन दो दीदी, वरना मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ भैया कि मैं तुम्हारे और माता पिता के हत्यारों से अवश्य बदला लूंगी। आह, अब मैं चैन से मर सकूंगा। अच्छा दीदी, मैं जा रहा हूँ, अपने भाई को क्षमा कर देना। विदा दीदी। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। परंतु कुंदन ने दम तोड़ दिया। भैया, आह, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। काफी देर तक रोने धोने के बाद मैंने कुंदन की लाश पर एक विशेष प्रकार का रसायन लगाया और उसे हवेली के ही एक गुप्त तहखाने में ले जाकर एक ताबूत में रख दिया, ताकि उसकी लाश सदियों तक गले सड़े नहीं। उसके बाद मैंने अपने वफादार नौकर कालमेघ की लाश को भी एक अन्य तहखाने में रख दिया, क्योंकि जोरावर सिंह का आतंक पूरे गांव में छाया हुआ था। इसलिए गांव के किसी भी आदमी ने मेरे माता पिता का अंतिम क्रियाक्रम कराने में मेरी कोई मदद नहीं की। लिहाजा उनका क्रियाक्रम मुझे स्वयं अपने ही हाथों से हवेली के भीतर ही करना पड़ा। लेकिन मैंने अपने भाई को जो वचन दिया था उसे पूरा न कर सकी। माता पिता और भाई की मौत ने मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। इसलिए एक रात, बस मैं इस हवेली में और ज्यादा दिन तक घुट घुट कर नहीं जी सकती। मुझे माफ कर देना भैया, मैं तुम्हें दिया वचन निभा नहीं सकी और मैंने फांसी का फंदा अपने गले में डाल आत्महत्या कर ली। परंतु मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकी और मैं प्रतिशोध की ज्वाला में प्रेतनी बनकर इसी हवेली में भटकने लगी। कालमेघ की आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिल सकी थी, अतः वह भी प्रेत बनकर मेरे साथ था। मैं बदला लूंगी, खून का बदला खून से लूंगी। प्रेतनी बनने के पश्चात मैंने और कालमेघ ने उन हत्यारों से बदला लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन शरीर न होने के कारण हम सफल न हो सके, क्योंकि हम आधी रात से भोर होने तक ही शरीर धारण कर प्रत्यक्ष हो सकते थे, जबकि हत्यारे हमारी पहुंच से न केवल बहुत दूर थे, बल्कि हम इस हवेली से 200 गज की परिधि से बाहर कुछ भी कर पाने में असमर्थ थे। कालमेघ, लगता है हमारा प्रतिशोध कभी पूरा नहीं हो पाएगा। काश एक बार उन दरिंदों को किसी प्रकार यहाँ लाया जा सकता। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसी के साथ जोरावर और उसके साथी एक एक कर पुलिस से हुई मुठभेड़ में मरते गए। आह
अंत में पुलिस के हाथों जोरावर सिंह भी मारा गया और इसी के साथ पूरे गांव में शांति छा गई। परंतु क्योंकि हमारी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई थी, इसलिए हम प्रेत बने यहीं भटकते रहे। यहाँ कई बार लोग रहने के लिए आए, लेकिन हमारे कारण वे यहाँ नहीं रह पाए और यह हवेली भूतिया कहलाने लगी। वक्त के साथ साथ फिर यह हवेली भी खंडर में बदलती चली गई। फिर काफी वर्षों बाद उन डाकुओं ने पुनः जन्म लिया और मैं उनकी टोह में लग गई। परंतु काफी कोशिश करने के बावजूद भी मैं उनसे प्रतिशोध लेने में नाकामयाब रही। समय बीतता रहा और वे डाकू इस जन्म में भी बड़े होने लगे। इस जन्म में भी उनके चेहरे पिछले जन्म की तरह ही थे और पूरी 1 शताब्दी के बाद मेरी मुलाकात एक रात अपने भाई कुंदन से हुई, जिसने कि रहीम के रूप में जन्म लिया था। क्या रहीम के रूप में? हाँ, कुंदन को रहीम के रूप में देखते ही मेरे दिमाग में उन डाकुओं से बदला लेने की एक योजना आ गई। लेकिन काफ़ी कोशिशें करने के बावजूद भी मैं रहीम को उसके पिछले जन्म की बात याद नहीं दिला सकी। तब मैंने एक और युक्ति निकाली। दूसरी रात जब रहीम मुझसे मिलने आया, लो देखो अपनी लाश। उफ, नहीं। और जब रहीम एक तेज गन से बेहोश हो गया। अपने भूतपूर्व शरीर को पहचानो भैया। क्या तुम पहचान रहे हो कि यह तुम्हारे पिछले जन्म की लाश है? आहा, बिटिया रानी की योजना सफल हो रही लगती है। हाँ दीदी, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। यह मेरी ही लाश है, मेरी यानी पिछले जन्म के कुंदन की। शाबाश भैया, तुम अपना नया शरीर छोड़कर इस पुराने शरीर में आ जाओ, तब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। ऐसा ही करता हूँ दीदी। और कुछ क्षणों बाद रहीम की आत्मा नया शरीर छोड़ कुंदन के शरीर में प्रविष्ट हो गई। आहा, मेरा भाई जीवित हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि 4 घंटे से ज़्यादा रहीम की आत्मा उसके भीतर नहीं रह सकेगी। अब हमारा प्रतिशोध पूरा हो सकेगा। भोर होने के साथ ही रहीम की आत्मा कुंदन का शरीर छोड़ अपने नए शरीर को धारण कर लेगी। तब कुंदन निर्जीव हो जाएगा और रहीम जीवित। खैर, इतना समय मेरे लिए काफ़ी है। अपना पुराना शरीर पाते ही कुंदन ने मुझे पहचान लिया। दीदी, भैया। उसके बाद मैंने कुंदन को उन डाकुओं के नए जन्म के बारे में बताया, जो कि इस जन्म में शहर के प्रतिष्ठित सेठ, नेता और पुलिस के उच्च अधिकारी थे। भैया, मैं उनसे बदला लेने में असफल रही। अब तुम्हें ही उनसे प्रतिशोध लेना है, वरना मेरी और कालमेघ की आत्मा हमेशा हमेशा भटकती रहेगी। तुम चिंता ना करो दीदी, अब वे शैतान ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे। पिछले जन्म में उन्होंने जो जुल्म किए हैं, उसकी सजा उन्हें इस जन्म में भुगतनी होगी। उनके खून से मैं इस गंडासी की प्यास बुझाऊंगा। लेकिन कुंदन भैया, ध्यान रखना, तुम्हें भोर होने से पहले ही वापस लौटना है, वरना तुम्हारी शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी और शरीर मिट्टी हो जाएगा। जबकि मैं चाहती हूँ कि जब तक उन तमाम डाकुओं को उनके किए की सजा न मिल जाए, तुम्हारा शरीर सही सलामत रहे, क्योंकि रहीम के रूप में तुम्हें पिछले जीवन की कोई भी बात याद नहीं रहती। ठीक है दीदी, मैं ध्यान रखूंगा। उसके बाद रहीम कुंदन के शरीर में रोज रात के 12 बजे के बाद हवेली से बाहर निकलता और उन डाकुओं में से कुछों का खून करके भोर होने से पहले ही वापस लौट आता। उसके बाद वह ताबूत पे लेटकर निर्जीव हो जाता और रहीम जीवित हो उठता। उफ, मैं कहाँ हूँ और मुझे यह अचानक क्या हो गया था? तुम हवेली में ही हो भैया और स्वस्थ हो। बस तुम्हें थोड़ी देर आराम की ज़रूरत है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लिए चलती हूँ। फिर मैं रहीम को कुंदन के कमरे में छोड़ देती, जो कि अब खंडर है। जब दिन चढ़ने पर उसकी आंख खुलती तो वह आश्चर्यचकित हो उठता। आश्चर्य है, रात में एक सुंदर सजे सजाए कमरे में सोता हूँ, परंतु दिन में अपने आप को यहाँ पड़े पाता हूँ और अपने घर वापस लौट जाता। जब सारी कहानी सुनाने के पश्चात कामिनी खामोश हुई। इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों का तुमने कुंदन के हाथों कत्ल करवाया है, वे सभी पिछले जन्म में डाकू थे। हाँ, अब केवल 2 बचे हैं, जिनमें एक डाकू जोरावर सिंह स्वयं है और दूसरा उसका साथी फीका। क्या रहीम इस समय भी हवेली में है? हाँ, लेकिन निर्जीव। जीवित अवस्था में वह कुंदन के रूप में तुम्हारे सामने है और इस शरीर में वह तुमसे बिल्कुल अपरिचित है। विश्वास नहीं होता? रहीम को तो मैं घर पर ही गहरी नींद में सोता छोड़कर आया था। नींद में क्या, यदि तुम उसे बेहोश भी कर देते तो भी वह मेरी आवाज़ सुनकर यहाँ आ जाता, क्योंकि उसके मस्तिष्क पर अब मेरा अधिकार है। लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? इसलिए कि तुम पिछले जन्म में
उन डाकुओं के सरदार जोरावर सिंह थे। मैं तुम्हें सबसे अंत में मारना चाहती थी, लेकिन तुमने हमारे मार्ग में रुकावट डालकर अपनी मौत को जल्दी दावत दे डाली। क्या? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।